दर्शकों, अभी आपने ब्रेक से पहले देखा था डॉक्टर साहब ने कितने सहज तरीके से मैग्नेटोथेरेपी और एक्यूप्रेशर के द्वारा हमें जोड़ों से दर्द में किस तरह से निजात दिलाया जा सकता है, लिया जा सकता है। ये आपने देखा होगा, आप काफी हद तक संतुष्ट हुए होंगे। और आगे हम बात करते हैं अभी डाइट के बारे में कि किस तरीके से डाइट से, यानी भोजन ऐसा होना चाहिए जो दवा का काम करे। दवाइयां भोजन की तरह से मैंने देखा है आम जनता में कि दवाइयों को टेबल पर भर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा भोजन की तरह से खाते हैं। लेकिन आज हम डॉक्टर से पूछेंगे कि भोजन किस तरीके का होना चाहिए हमारा जो कि दवा का काम करे। तो डॉक्टर साहब बताइए हमारे दर्शकों को डाइट के बारे में थोड़ा सा। कि अगर भोजन को हम बहुत विवेक के द्वारा चयन करें भोजन का, ना कि स्वाद से प्रेरित होकर, तो आपका किचन, आपका रसोई घर ही बहुत बड़ी मेडिकल इक्विपमेंट बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज ऋतु का फल हो और ऋतु की सब्जियां हो, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो आप जैसे आप दाल बनाएंगे तो दाल में आपको पालक है, बथुआ है, जो मेथी है, जो भी आपको उस समय सब्जी अवेलेबल है मार्केट में ऋतु की, वो आप यूज करिए। रोटी बनाएं तो रोटी के साथ में आप पालक को पीस कर डाल लीजिएगा या मेथी काट के डालिए। आप उसको हरी सब्जी के साथ में दाल और रोटी आप बनाएं। और जब आप सब्जी बनाएं तो उसको ओवर कुक नहीं करें। अगर आप ज्यादा कुकिंग कर देंगे तो उसके तत्व नष्ट हो जाएंगे। उसको पार बॉईल करें, यानी थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट करें और उसमें आप साल्ट और पेपर डाल के खाएं, ना कि आप बहुत सारा छौंक लगा के गरम मसाला डालकर भून कर अगर आप खाओगे तो उसमें आप प्राकृतिक स्वाद जो सब्जी का है वो नष्ट हो जाता है। तो लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल स्वादहीन लग रही है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप थोड़े दिन खाने लगेंगे तो 8 दिन बाद में दूसरी सब्जी आपको स्वादहीन लगेगी, क्योंकि उसकी नेचुरल सुगंध सब्जी की वो आपको भाने लगेगी। तीसरी चीज है सूप। आपको ज्यादा से ज्यादा सूप का सेवन करना है और पानी पीना है। सुबह जिस तरह की आप देख रहे हैं कि भोजन में आप नहीं भूलें कि सूप आपको लेना है। आप प्रिपेयर्ड सूप जो प्रिजर्वेटिव डालकर बनाए हुए पाउडर होते हैं वो आपको इतना फायदा नहीं करेंगे जितना आप फ्रेश जो वेजिटेबल से फ्रेश सूप बनाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा भोजन के बाद मट्ठा का सेवन करें। ताजी मट्ठा हो, घर में बना हुआ हो, वो आपको लाभ देगा। अंकुरित भोजन जिसको हम अमृत आहार कहते हैं, ये आपको विशेष लाभ देगा। और अंकुर जब निकल जाते हैं, मेथी को भी अंकुरित करके खाया जा सकता है। और आप जिस तरह की भोजन में देख रहे हैं कि अंकुरित जब भोजन हो जाता है तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स में आपको इतना पोषण मिलता है कि आपके कैल्शियम जो है वो सफाई हो जाती है और वो उसका हाजमा भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि अंकुरित भोजन में एंजाइम्स भी होते हैं, जो अंकुर निकले होते हैं उसमें, ये प्लांट को बनाने के लिए उसमें एंजाइम क्रिएट करता है वो अंकुर, तो उससे आपको पचन जल्दी होगा। तो अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, अंकुरित चने, ये चीजों का आपको इस्तेमाल करना है और भारी दालों का इस्तेमाल नहीं करना है। हेवी दालें यानी राजमा, चना, जो छोले होते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल आप कम से कम करें। और एक बात फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ जो पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि आपने कभी हेवी भोजन कर लिया है तो अगला भोजन मिस कर दें और रात के समय भोजन ना करें जबकि आप सो रहे हो। भोजन और सोने के बीच में कम से कम भूले नहीं 2.5 से 3 घंटे का अवकाश जरूर होना चाहिए। कैल्शियम रिच, फाइबर रिच, फ्रेश भोजन करें। मैदा ना लें, मैदा की जगह रोटी लें। आटे की रोटी बनाएं। आटे की चीजें ज्यादा बढ़िया रहेंगी क्योंकि इसमें फाइबर होगा। और आप बेसन की जगह पर चना के फ्लोर का ज्यादा इस्तेमाल करें, जो कि छिलका के द्वारा पीस कर लिया जाता है। मैं तीसरी चीज बताऊंगी, सोयाबीन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें कि फाइटो हार्मोन्स होते हैं। जनरली मीनोपॉज के बाद में भी, मीनोपॉज यानी जब
ऋतुस्राव बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं लेडीज में, जब भी जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, तो ये ध्यान रखें कि सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सोयाबीन में फाइटो हार्मोन्स होते हैं। मेनोपॉज के बाद जो दर्द होता है उसका कारण ये होता है कि आप में जो हार्मोन्स की कमी के कारण जोड़ों के लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं, तो उसमें सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने किचन को ऐसो मेडिकल शॉप बना देंगे और दर्शकों भोजन को दवा जान चुके होंगे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हितमुख, मितमुख और ऋतमुख, ऋतु के अनुसार और अपने हित के हिसाब से हमें भोजन को ऐसा ग्रहण करें जो दवा के रूप में काम आए। उन्होंने अंकुरित अनाजों के द्वारा, दालों के द्वारा हमें किस तरीके से एंजाइम्स क्रिएट होते हैं और उनसे किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, इस बारे में आप पूर्णतः जान चुके होंगे। अभी डॉक्टर साहब एक आम धारणा एक बनी है, ऐसा बताया जाता है कि मसाज के बारे में, क्या आप मसाज नहीं करानी चाहिए या मसाज से कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता है। क्या मसाज के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, इससे मसाज से क्या क्या लाभ है, किस तरह से करना चाहिए, मसाज का क्या उसमें रोल है? जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मसाज कैन लूजन द टाइट जॉइंट और टाइटन द लूज जॉइंट। यानी अगर मसाज सही ढंग से एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है तो लूज जॉइंट टाइट हो जाता है और स्टिफ जॉइंट लूज हो जाता है। और जब सूजन होती है तब अलग तरह की मसाज की जाती है और जब सूजन नहीं होती है तब अलग तरह की मसाज की जाती है। इस बात का ध्यान रखें। जब आप सूजन होती है तब आप ध्यान रखें कि मसाज करते में केवल आपको उस भाग को प्रेस करना है, प्रेस करके धीरे से रिलीज कर देना है, ना कि अंगूठे से प्रेशर डालकर। आप अगर सूजन में मसाज करेंगे तो वो सूजन बढ़ जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन वो बाहर आ जाएगा और बिल्कुल और फूल जाएगा, तब आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसीलिए जनरली क्योंकि इस बात की जानकारी न होने के कारण लोग मसाज कस के कर देते हैं सूजन में, तो दर्द बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, अगर जिस समय सूजन है, पैर में गर्म महसूस हो रहा है, लाल महसूस हो रहा है, उस समय दबाकर धीरे धीरे से छोड़ें, दबाएं छोड़ें, नीडिंग नहीं करें। इसको प्रेस एंड रिलीज मसाज कहते हैं। और जिस समय सूजन नहीं है, अगर उस समय दर्द है, तब आप नीडिंग मूवमेंट, मसल्स की नीडिंग मूवमेंट दे सकते हैं। और दबाव बिंदुओं का विशेष महत्व है। और जो मेरिडियन के को अरेंज करने के लिए कहाँ सर्कुलर मसाज देनी है, कहाँ लीनियर मसाज देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। और मसाज में किन तेलों का इस्तेमाल करना है और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके का मैस्योर, मसाज करने वाला एक्सपर्ट और सर्टिफाइड है तो मसाज आपके लिए बहुत अमृत वरदान सिद्ध होगी। लेकिन अगर आप अनएक्सपर्टाइज व्यक्ति से आप मसाज कराएंगे तो हो सकता है घातक भी सिद्ध हो। नहीं सर, अब समय तो ज्यादा नहीं है, मैं चाहूंगा कि स्ट्रेस और मेडिटेशन का भी कोई रोल इसमें होता है, हल्का सा दर्शकों बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोई चीज उस पर प्रकाश डाल सके, स्ट्रेस और मैनेजमेंट बहुत ही अल्प समय में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये चीजें तो जैसे कि कहा कि जो हमारी बीमारी होती है वास्तव में हमारे भीतर से ही शुरू होती है। यदि आपके मन में स्ट्रेस है तो ये हमारे जॉइंट्स पर, हमारी मसल्स पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। और अगर आप प्रतिदिन मेडिटेशन करें और प्राणायाम करें तो जैसे स्ट्रेस आपका रिलीज होने लगेगा तो जोड़ों के दर्द में विशेष आराम महसूस होगा। आप इसमें भ्रामरी प्राणायाम और योग निद्रा का विशेष महत्व होता है। रात को सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम 15 बार करें और योग निद्रा 30 मिनट, और उसके बाद अगर सो जाएंगे तो सोते में आपके जॉइंट्स पूरी तरह से रिलैक्स होंगे और आपकी हीलिंग अच्छी होगी अगर इन्फ्लेमेशन है। और अगर डिजनरेशन है तो वो डिजनरेशन प्रोसेस आपकी आगे नहीं बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और ध्यान रखें कि अपने आप को फोकस करें कि किस टाइप का स्ट्रेस है। अपने आप को आंख बंद करके प्रतिदिन देखें अपने मन में भीतर कि आपके भीतर में किस एरिया में आपको स्ट्रेस है। अपने आप को जानें और आपके भीतर की गलतियों को सुधारें
जैसे कि आपके मन में कोई द्वेष हो आपके हृदय में, या आपके हृदय में हीन भावना हो। जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस पाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में ज्यादा होती है जिनमें अपने आप के प्रति हीन भावना हो। तो कहीं आपको अपने आप के प्रति ज्यादा गिल्ट या हीन भावना ना हो, इसको आपको हटाना है। अपनी समस्याओं को ईश्वर में समर्पण करना है, अपने मन के अंदर शांति को पैदा करना है। एक एक सेल में गहरी शांति का आपको भीतर एहसास करना है, आंख बंद करके। स्पेशली जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द है वहाँ अपना ध्यान ले जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और आप उस पर फोकस करिए जहाँ जहाँ दर्द है। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए, और सांस छोड़ते में जॉइंट को लूज करिए, और लूज करते हुए महसूस करिए कि आपके मन के अंदर कौन सी भावना जागृत हो रही है। आपको महसूस होगा कि आपके मन में भय, क्रोध या द्वेष जागृत हो रहा है, तो उसको आप वहाँ पर अपने आप को समझाएं कि मैं भय से मुक्त हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं ईश्वर के चरणों में अपने सारे कष्टों को समर्पित कर रहा हूँ। और आप महसूस करोगे कि आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आप भूलें नहीं, सुबह और शाम दोनों समय आपके जोड़ों को सही करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, सहज तरीके से आपने हमारे दर्शकों को कितनी भीषणतम और जटिलतम समस्याएं जो जोड़ों की दर्द की होती थी उसके बारे में आपने विभिन्न पैथियों और थेरेपियों के द्वारा बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और शायद दर्शकों आप भी अच्छी तरह संतुष्ट हो चुके होंगे। हमारा ध्येय, हमारा प्रयास यही है कि आपकी जो जटिलतम समस्याएं हैं, जो हॉट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम हर एपिसोड में उठाते जा रहे हैं। जैसा हमारे पास सूचनाएं आती हैं कि आप कौन सी समस्या से ज्यादा लोग परेशान हैं, दर्शकों हमारा प्रयास होगा कि हमारे इस एपिसोड से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, आप ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट हों। और इसी के साथ मैं शशिकांत शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ब्लिस, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में।